विषम पोषी पोषण ऐसे एनिमल है, ऐसे जंतु है जो कि अपना पोषण के लिए, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल पे, किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, किसी दूसरे प्लांट में डिपेंड है, तो वो क्या कहलाएगा? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में हम लोग को देखेंगे कि भिन्न भिन्न तरीके से जो एनिमल, भिन्न भिन्न तरीके से जो जंतु क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग किया गया। जैसे क्या, शाकाहारी है, मांसाहारी हो गया, मृतपोषी हो गया, सर्वाहारी। तो सब भैया सबसे पहले आता है हमारा शाकाहारी। देखो नाम से भैया खत्म हो गया। शाकाहारी जो है नाम से ही खत्म हो जा रहा है। ये एग्जाम में एकदम आसानी से बना सकते हो, लिख सकते हो। ये क्लास 10th में आता है मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतपोषी, ये फिर सर्वाहारी, परजीवी। तो भैया कि शाकाहारी जो है ऐसे जंतु कहेंगे जो कि घास हो गया, वनस्पति हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इन सबको खाता है, क्या कहेंगे उसको? शाकाहारी। शाका मीन्स साग, याद रखिएगा। शाका मीन्स साग सब्जी, मतलब जो हरा चीजों को, पेड़ पौधे को खाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। तो शाकाहारी में क्या लिखेंगे कि गाय, हिरण, बकरी, ये इन सबको ये क्या करते हैं? सीधे ग्रहण करते हैं। किसको? गाय को, हिरण को, बकरी सीधे घास एवं वनस्पति को खाते हैं। इसको क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। किसको खाते हैं? जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, क्या करते हैं? घास को डायरेक्ट खाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं, ऐसा नहीं उसको पकाएगा, खाएगा, तो ये डायरेक्ट उसको खा लेगा। तो ऐसे जंतु क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। गाय, हिरण, बकरी सीधे घास एवं वनस्पति को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाता है। तो वनस्पति क्या होता है? मतलब जो पेड़ पौधा है उसको क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। घास तो आप जानते ही है। दूसरा आता है मांसाहारी। मांसाहारी, इससे भी नाम से ये खत्म हो रहा है। मांस मीन्स मांस खाने वाला। तो मांसाहारी जो मतलब ऐसा जंतु ऐसा जीव जो कि मांस को खाता होगा, गोश्त को खाता होगा, मतलब किसी दूसरे एनिमल को खाता होगा, ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे? ऐसे जंतु को क्या कहेंगे? मांसाहारी। तो भैया मांसाहारी एकदम इजी है लगा कि ऐसा जंतु, ऐसा एनिमल या ऐसा प्राणी जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, जो किसी दूसरे एनिमल को खाता है, जो मांस को खाता है, वह क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे कि शेर, बाघ आदि शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, मतलब कि जो घास खाता है उसको खाता है। जैसे हिरण, हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो भैया हिरण जो है वह क्या है? हिरण जो है ये तो शाकाहारी ना हुआ, शाकाहारी है, लेकिन ये इस हिरण को कौन खा लेगा? बाघ या शेर खा लेगा। तो यह शेर क्या हुआ? मांसाहारी, क्योंकि हिरण को कौन खाया? शेर खाया, और हिरण ने क्या खाया था? घास खाया था। तो जिसने घास खाया वो शाकाहारी, और जिसने मांस खाया वो मांसाहारी। तो क्या लिखोगे? शेर, बाघ आदि शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। एकदम लिख दोगे आसानी से। उसके बाद चलते हैं मृतपोषी। क्या है? मृतपोषी मतलब जो मरे हुए चीज को खाता है, जो मरे हुए चीज पे डिपेंड है, जो मरे हुए चीज पर निर्भर है, उसको मृतपोषी कहेंगे। ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो मरे हुए जंतु पे, मरे हुए चीज पे डिपेंड है, सड़े गले हुए चीज पे डिपेंड है, उसको क्या कहेंगे? मृतपोषी कहेंगे। भैया तो इसमें क्या लिखोगे कि फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मृतपोषी कहलाते हैं। क्या कहा इसने कि जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम खाया था छत कि सांप का छत्ता बोलते हैं गाँव सब में, कि मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या है? सड़े गले चीज को खाता है, सड़े गले चीज को, ये मरे हुए चीज को खाएगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे? मृतपोषी कहेंगे। उसके बाद आता है सर्वाहारी। सर्वा मतलब सब चीज जो खाने वाला है, मांस मछली भी खाता है, उसके साथ साथ क्या? साग सब्जी भी खाएगा। मांस मछली के साथ साथ साग सब्जी भी खाता है, तो ऐसे को कहते हैं सर्वाहारी। जैसे ह्यूमन बींग, आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये क्या? मनुष्य हो गया, ये सब क्या करता है? साग सब्जी भी खाता है, फल फ्रूट भी खाता है, और इसके साथ साथ क्या करता है ये कि मांस मछली मतलब दूसरे एनिमल जैसे पोल्ट्री खा लिया या कुछ और
तो ये क्या हुआ, मांसाहारी सर्वाहारी हो गया। मतलब मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों मिक्स है, दोनों मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति एवं जंतु, वनस्पति में से बताया कि पेड़ पौधा जो है, साग सब्जी जो है, घास है, वह क्या कहलाएगा, वनस्पति कहलाएगा। तो ये वनस्पति एवं जंतु को खाते हैं तो क्या कहलाएगा, ये सर्वाहारी कहलाते हैं, ये इसको सर्वाहारी कहते हैं। लास्ट आता है परजीवी। भैया परजीवी किसको कहेंगे, परजीवी जैसे कि हम लोग के बॉडी पे, हम लोग के हेयर में क्या रहता है, जू पाया जाता है। तो भैया जू जैसे हम लोग के बाल में है, तो क्या वो हमको मार के अपना खाना खा रहा है, नहीं, वो क्या हमको जिंदा रखता है, मतलब कि उसके खून चूसने से मरते नहीं हैं। तो ऐसा प्राणी जो अपने होस्ट को, जिस पे वो रहता है, उसको नहीं बिना मारे उसको खा लेगा, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे, परजीवी। मतलब वह दूसरे का खाना खा रहा है। परजीवी किसी के बॉडी में रहता है, जैसे कि लीच हो गया ना, लीच वो क्या करता है कि ब्लड को सकिंग करता है। तो भैया जो दूसरे को बिना मारे अपना भोजन उससे प्राप्त करे, उसको क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। परजीवी में क्या लिखोगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे क्या भैया, लीच हो गया, फीताकृत हो गया, अमरबेल हो गया। अमरबेल याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी उदाहरण में हमको एग्जाम में पूछ लेता है। तो भैया हम लोग क्या क्या पढ़े, शाकाहारी पढ़ लिए। शाकाहारी किसको कहेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ घास खाता हो, पेड़ पौधा को खाता हो, तो वो क्या कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा। तो एक याद हो गया। दूसरा मांसाहारी, मतलब जो मांस खाता होगा, ऐसे जंतु, ऐसे प्राणी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, जो दूसरे एनिमल को खाता है, दूसरे प्राणी को खाता है, वह कहलाता है मांसाहारी। और मृतपोषी किसको कहेंगे, कि जो मरे हुए चीज पे डिपेंड है, जो मरे हुए चीज पर निर्भर है, वह कहलाएगा मृतपोषी। उसके बाद है सर्वाहारी। मतलब सर्वाहारी में क्या होगा, शाकाहारी और मांसाहारी, वह साग सब्जी भी खाएगा और उसके साथ साथ क्या, मांस भी खाता है, तो हम लोग कहते हैं सर्वाहारी कहेंगे। और एक आता है लास्ट में परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं, कि उसके बॉडी में रह के उसी से भोजन लेता है, लेकिन उसको मारता नहीं, तो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। एक चीज छूट गया था पिछले क्लास में, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे पेड़ पौधे के बारे में, तो रंध्र छूटा हुआ है। क्या छूट गया है, एक रंध्र छूटा है, इस रंध्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। रंध्र क्या होता है, कि पेड़ पौधे में जो पत्ता है, उस पत्ते में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, रंध्र, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। रंध्र किसको कहते हैं, कि पत्ते में जो छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहते हैं। फिर उसके नीचे लिखोगे कि रंध्र जो है यह क्या करता है, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, ये एयर को बाहर या अंदर करता है, मतलब हवा को बाहर या अंदर करने में मदद करता है, मतलब ये रिस्पायरेशन में मदद करेगा। उसके बाद इसमें नीचे लिख सकते हो कि ये प्लांट का जो वाष्पन क्रिया होता है, उस वाष्पन क्रिया में ये मदद करता है, कौन, रंध्र।